औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी शुरू किया है और इसी सिलसिले में हमने क्लास 9 की जो थर्ड चैप्टर है उसमें कुछ लेक्चर जो है अपलोड किया है। आज जो है हमारा लास्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन और इसके बाद कंजर्वेशन इशू इन पाकिस्तान। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? द कटिंग ऑफ ट्रीज विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग के बगैर ट्रीज की कटिंग को जो है हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन की काजेस क्या है कि क्यों जो है डिफॉरेस्टेशन होता है? तो सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ सिटीज। ये जो शहर हैं, ये जो जितने भी शहर हैं उसकी आबादी जो है ये रोज बरोज जो है ये बढ़ रहा है। तो इसके लिए तो घरों की जरूरत होती है। तो इसकी रिजल्ट में जितनी भी शहर है वो फैल रही है। सो दिस पास इज इसका रोट एक्सटेंशन ऑफ सिटीज। एक्सटेंशन ऑफ सिटीज का मतलब है शहरों की फैलाना। अब यहाँ पर देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सिटीज रिक्वायर मोर लैंड। जब ये जो शहर है ये फैलते हैं तो इसके लिए जरूरत होती है किस चीज की? लैंड की। दस पारिस आर कट टू बिल्ड रोड्स। यहाँ पर जो है पारिस जो है वो कट हो जाता है किस चीज के लिए? ताकि रोड जो है वो बन जाए एंड हाउसेज और घर बन जाए। सो फॉर दिस पर्पस एक्सटेंशन ऑफ सिटीज आकर। इसके बाद क्रिएटिंग पेस्चर यानी चिरागाह बनाने के लिए जो है भी जंगलात की कटाई होती है। ट्रीज आर रिमूव्ड टू क्रिएट पेस्चर फॉर ग्रेजिंग यानी जानवरों के चराने के लिए चिरागाह जो है वो बन जाता है। वो किस तरह बन जाता है? जब आप ट्रीज को रिमूव करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो है पेस्चर बन जाते हैं ग्रेजिंग के लिए। इसके बाद वुड जो है इसके लिए जो है डिफॉरेस्टेशन होता है। वुड जो है लकड़ी इज यूज बोथ एज टिम्बर, ये टिम्बर के तौर पर इस्तेमाल होता है फर्नीचर के, एंड फ्यूल, और ये जो है जलने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद इजी कैश के लिए भी इस्तेमाल होता है। टिम्बर माफिया जो लोग जंगलात की कटाई करते हैं, कट द ट्रीज, ये जो है ट्रीज को कट करते हैं फॉर इजी कैश, आसानी से पैसे हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ सिटीज के लिए, और इसी तरह पेस्चर की बनाने के लिए, और इसी तरह वुड के लिए, और इसी तरह इजी कैश के लिए जो है जंगलात की कटाई होती है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर लोग जो है जंगलात की कटाई करते हैं तो इनके असरात क्या होंगे? लीड्स टू सॉइल एरोजन, ये जो है जमीन की कटाव की सबब बन जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो जंगली जानवर है उसकी जो मस्कन होती है वो भी खत्म हो जाता है। इसी तरह फ्लडिंग, सैलाब की आने की चांसेस जो है वो भी ज्यादा हो जाती है। with rainfall soil drains up into the rivers। अगर बारिश होता है तो फिर जो है साइल जो है वो चला जाता है किस चीज में? रिवर्स में, which cause flooding, और इसके रिजल्ट में जो है सैलाब बन जाता है। तो सबसे पहले lead to soil erosion, the next one is destruction of wildlife habitat, and the next one is flooding। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट असर होगा वो क्या होगा? दैट इज बेसिकली डिजर्टिफिकेशन, यानी सहरा का बन जाना। डिजर्टिफिकेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, यानी सहरा का बन जाना। इसके बाद जो नेक्स्ट असर होगा वो क्या होगा? रिड्यूस सोर्स ऑफ रेन, बारिश की जो जराई होती है वो कम हो जाती है। किस तरह? डिफॉरेस्टेशन, डिक्रीज ट्रांसपायरेशन, ये जो जितने भी प्लांट्स है उसके जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं जहां से पानी जो है रिमूव हो जाता है। अगर प्लांट से जो है पानी रिमूव हो जाता है सो दिस इज बेसिकली वाटर ट्रांसपायरेशन। अगर प्लांट नहीं है तो फिर जो है ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, और अगर ट्रांसपायरेशन नहीं है तो रिड्यूस सोर्स ऑफ रेन होगा, यानी रेन की जो सोर्सेज है वो कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इट इज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, ये फ्यूल की सोर्स है, और इसी तरह टिम्बर की सोर्स है।
और इसी तरह ये जो है नेचुरल फैक्ट्री से पर O2, ये ऑक्सीजन के लिए कुदरती कारखाने हैं। और इसी तरह ये जो है कंट्रोल फ्लड, ये जो जंगलात होते हैं, जितनी भी दरख्तें होते हैं, ये फ्लड को कंट्रोल करता है। और इसी तरह सहरा को जो है एवॉइड करता है, यानी सहरा की जो बन जाने की अमल है उसको रोकते हैं। कौन से चीज? जंगलात। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ, जितनी भी फॉरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट प्रोवाइड करता है, यानी उनको मस्कन देता है। इंक्रीज एस्थेटिक वैल्यू ऑफ एन एरिया, ये किसी इलाके की जो एस्थेटिक वैल्यू है, तफरीही वैल्यू है, उसको ज्यादा करती है। किस तरह? अगर आप देख ले तो स्वात की तरफ, इसी तरह ये जो ऊपर कुमराट की एरिया है, वहां पर लोग जो है वो टूरिस्ट जो है वो उस तरफ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहां पर जो है जंगलात है, हर तरफ जो है ग्रीनरी है, तो इसीलिए जो है इसीलिए लोग जो है उस तरफ जो है लोगों के रुझान बहुत ज्यादा है। क्लीन द नेचर, ये जो जंगलात होते हैं ये नेचर को जो है साफ करते हैं। किस तरह? कैप्चर CO2, ये माहौल से जो है CO2 को कैप्चर तक करता है, ये माहौल से CO2 को कैप्चर करता है। कूल द एनवायरनमेंट, और इसके बेस पर जो है माहौल जो है वो कूल हो जाता है, यानी ठंडा होता है। प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अ लॉट ऑफ एनिमल, ये जो जंगलात है ये बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए जो है एक मस्कन है, उसको हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तो ये थी जंगलात के फायदे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है कंजर्वेशन इश्यूज इन पाकिस्तान। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।